हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए रोहित बिश्नोई एक बार फिर से आपके लिए लाया हूं बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आज हमारा डे 3 है इन्वेस्टमेंट सीरीज का, ये लेक्चर 3 है। आज का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आप 1,54,50,907 रुपए बना सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ऑप्ट करते। तो क्या है आज का ऑप्शन? आज का टॉपिक है हमारा पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। इसमें सेफ्टी ऑफ रिटर्न्स तो रहती है, हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है आपको, और जो भी इसकी रिटर्न्स होती हैं वो भी टैक्स फ्री हैं, फुली एग्जम्प्ट है। अब जानते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका गवर्नमेंट क्वार्टरली नोटिफाई करती है। अभी अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 तक 7.10% नोटिफाई कर रखा है। इससे पहले रेट 7.90% था। तो ये क्वार्टरली चेंज होता रहता है, बट जो इस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो मंथली होती है। अब जानेंगे कि हम कौन सी तारीख को पैसे जमा करें जिससे हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगा। तो गाइस आइए देखते हैं। जैसे कि आप इस वाले टेबल में देख सकते हैं, मैंने 10,000 रुपीज़ 5 तारीख के बाद डिपॉजिट करे हैं हर एक महीने 12 महीने तक। तो मुझे मिला है 7,455 रुपये इंटरेस्ट। और अगर यही पैसा मैं महीने की 5 तारीख से पहले जमा करता हूँ और ये मैं सब में चेंज कर देता हूँ तो इंटरेस्ट आया 8,165 रुपये। इट मीन्स 600 to 700 अप्रोक्स आपका इंटरेस्ट में डिफरेंस है। आपको क्या सीखा इससे कि आपको जो पैसे जमा करने हैं महीने की 5 तारीख से पहले जमा करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, पीपीएफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मंथली ऑन द लोवेस्ट बैलेंस बिटवीन द एंड ऑफ 5th डे एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ। जो 5th डे को बैलेंस है और लास्ट डे ऑफ द मंथ बैलेंस है, इन दोनों में से जो भी कम होगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अगर आप 5 तारीख से पहले पैसे जमा कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, आपकी रिटर्न्स मैक्सिमाइज होगी। और इस महीने इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो अगले महीने इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो आपकी रिटर्न्स जो है मैक्सिमाइज होंगी। तो आपकी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आज से आप अपना जो भी कंट्रीब्यूशन पीपीएफ में करेंगे वो 5 तारीख से पहले करेंगे। आइए अब जानते हैं इसका मिनिमम अमाउंट आपको कितना करना होगा। मिनिमम अमाउंट जो है वो 500 है और मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख रुपए है। 1,50,000 है। आप इसे कितनी भी इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। इसमें अभी अमेंडमेंट हो गई, पहले केवल 12 इंस्टॉलमेंट में जमा कराना होता था। अब आप कितनी भी इंस्टॉलमेंट में अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से आप इसे डिपॉजिट कर सकते हैं। कौन इसे ओपन कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल इस अकाउंट को ओपन करा सकता है, चाहे तो वो अपने नाम से, चाहे जॉइंटली करा सकता है, बच्चे को क्लब करके भी अकाउंट हो सकता है। अपने नाम से भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप चाहते हैं आपकी वाइफ के नाम से भी अकाउंट, अपनी वाइफ के अकाउंट से भी खुलवा सकते हैं। तो जो आपका 1.5 लाख रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है, 1.5 लाख आपके लिए, 1.5 लाख वाइफ के लिए, तो वो 3 लाख रुपए साल का हो जाएगा। तो आप दोनों बेनिफिट इसे ले सकते हैं। अब जानते हैं कहाँ पर आपका ये अकाउंट खुलेगा। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं और बैंक में भी खुलवा सकते हैं। आप मैनुअली जाके भी खुलवा सकते हैं और ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। अगर आपने नेट बैंकिंग ले रखी है तो आप ऑनलाइन भी पीपीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी आप ऑनलाइन पीपीएफ के लिए अप्लाई करेंगे, हमेशा ऑटो डेबिट फैसिलिटी पर टिक करेंगे, जिससे आपका हर एक महीने का कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहे, जिससे आपको ये ध्यान रहे ना रहे, बट आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो जाती रहेगी। तो इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो एक हैंड्स अमाउंट मतलब इंक्रीज होता रहेगा डे बाय डे। तो ऑटो डेबिट फैसिलिटी को लेना ना भूलें। और ऑनलाइन ही लेने में बेनिफिट है, अदरवाइज आपको जाके लाइन में लगना पड़ेगा, फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। ऑनलाइन इट्स वेरी इजी, आप इजीली इसे ऑप्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके लॉक इन पीरियड के बारे में। लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है। अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो 15 ईयर्स बाद आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। अब जानते हैं इसकी सेफ्टी ऑफ फंड्स। ये एक तरह से फुली 100% सिक्योर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, 100% सेफ रहेगा, इंटरेस्ट भी और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, दोनों ही चीज़ें। अब जानते हैं क्या हम इसे 15 साल से पहले कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले लोन, यस आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। जो लोन की फैसिलिटी होगी फ्रॉम 3rd to 6th फाइनेंशियल ईयर रहेगी।
और जो भी आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा उसको 25% तक आप लोन ले सकते हैं। लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो एग्जिस्टिंग पीपीएफ का रेट होगा उसमें 1% ऐड करके वो आपका लोन का रेट हो जाएगा। रीपेमेंट जो करना होगा वो आपको 36 मंथ्स के अंदर अंदर इसका रीपेमेंट करना होगा। अगर आप 36 मंथ्स के अंदर नहीं कर पाते हैं तो आपका 6% पेनल इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अब जानते हैं पार्शियल विड्रॉल। अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करना है तो यस आप कर सकते हैं। ये करेंगे आप 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, फ्रॉम 7 to 15th ईयर यू कैन पार्शियली विड्रॉ। इसका जो लिमिट है वो 50% है। मैं आपका दे दूंगा कि 50% किस चीज़ का 50% होगा, वो आप रीड कर सकते हैं। 50% तक आप 1 साल में विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में आप विड्रॉ कर सकते हैं 6th ईयर और 7th ईयर से 15th ईयर के बीच में। अब आता है जैसे हमने अकाउंट ओपन कराया और हमें पैसे की ज़रूरत है, क्या हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं बीच में? बिल्कुल भी नहीं। 5 साल से पहले आप इसका कुछ नहीं कर सकते अनलेस आपकी डेथ हो जाती है। 5 साल के बाद भी अगर आपकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होती है या एजुकेशन पर्पज़ के लिए चाहिए होता है तो ही आप इसे टर्मिनेट कर सकते हैं और अकाउंट अपना क्लोज करा सकते हैं। बट आपको इसमें 1% पेनल्टी चार्ज होगी अगर आप 5 साल बाद किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए विड्रॉ कराते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ही पीपीएफ का पैसा यूज़ करें, अदरवाइज में पड़ा रहने दें, जिससे आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलकर एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपका क्रिएट हो सके। अब आता है टैक्स ट्रीटमेंट। ये बहुत बेनिफिशियल है। ये स्कीम है एग्जम्प्ट, मतलब जो आप पैसा आज डिपॉजिट करेंगे उसकी आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। जो आपका इंटरेस्ट है वो भी आपका एग्जम्प्ट है और जो मैच्योरिटी होगी वो भी आपकी एग्जम्प्ट है। बट एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो हम सब लोग मिस करते हैं, या जैसे मैं और लोगों की रिटर्न फाइल करता हूँ, लोग मुझे अमाउंट नहीं बताते हैं कि आपके पीपीएफ में कितना अमाउंट आपका इंटरेस्ट का आया है। उसे आपको एग्जम्प्ट इनकम में जरूर शो करना है। इससे आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी और प्रॉपर डिस्क्लोजर होगा। तो अपने पीपीएफ अकाउंट में एंट्री करा के अपने कंसल्टेंट को जरूर दें रिटर्न फाइल करने के लिए, जिससे आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर हो सके। इस स्कीम का एक और बहुत ही अच्छा फीचर्स है, वो है इम्यूनिटी फ्रॉम एनी अटैचमेंट। इसका क्या मतलब हो, अगर कोई कोर्ट ऑर्डर दे देता है या सेल्स टैक्स की डिमांड निकलती है, इनकम टैक्स की डिमांड निकलती है, जैसा आपके ऊपर 10,000 रुपये की 50 लाख की डिमांड निकलती है, तो आपको पीपीएफ के पैसों को छुआ नहीं जाएगा और कोई भी डिमांड के अगेंस्ट पीपीएफ का पैसा आपका यूज़ नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रखा है इस स्कीम में, इम्यूनिटी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट और फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आता है तो भी आपकी जो पैसा होगा पीपीएफ का वो अनटच रहेगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था कि आपने 1,54,00,000 समथिंग बना लिए हैं, तो आइए अब जानते हैं इसे कैसे आपने ये करा है। देखिए, सबसे पहले आपका जो पीरियड है 30 साल आपने स्टार्ट करा है। ईयरली 1.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे, 7.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,54,00,000। इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है, बट आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं इन मल्टीपल ऑफ 5 ईयर। बट आपको 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन लिख कर देना होगा कि हम इसे 5 साल और एक्सटेंड करना चाहते हैं। और मैं ये एडवाइस करता हूँ कि पीपीएफ को आप एक्सटेंड कर लेंगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस एग्जाम्पल में मैंने जो टेन्यूर लिया है वो 30 साल लिया है कि आप 30 साल तक हर एक साल 1.5 लाख रुपये लगाएंगे और 7.1% हम कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, इंटरेस्ट रेट वैसे चेंज होता रहता है, तो आपका ये बन जाएगा 1,54,50,907 रुपये। इसी एग्जाम्पल में अगर आप इस पीरियड को 15 ईयर्स कर देते हैं, आप कह रहे हैं कि हमें एक्सटेंड नहीं करना है, तो आप 1.5 लाख रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपका बनेगा 40,68,208 रुपये। आप कह रहे हैं कि पीरियड 15 ईयर्स हो, बट मैं अपनी वाइफ का अकाउंट भी खुलाऊंगा और 1.5 दोनों हम करेंगे तो 3 लाख रुपये साल के आप करते हैं, तो आपका ये कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएगा 81,81,36,417। और अगर आप दोनों 15 साल की जगह 30 साल कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपका अमाउंट बन जाएगा 3,90,01,819 रुपये। तो ये बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। तो गाइज़, ये थे सारे कंक्लूजन्स जो मैंने आपको इस स्कीम के बारे में बताए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। मेरा पर्पज़ इस स्कीम को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है, बट ये बेनिफिशियल है आप सब लोगों के लिए। इवन मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये हाईली रिकमेंडेड है। तो गाइज़, ये थी हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने रेस्पॉन्स दीजिए, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में आती है तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट है या कोई और स्कीम के बारे में अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
तो गाइस कमेंट करिए कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।